अगर आप भी अपने बच्चे को पेट काट काट के स्कूल भेजते हैं, अगर आप पर भी हर 2-3 महीने में बच्चे के फीस भरने को लेकर के, डिले होने को लेकर के आपका मोबाइल में मैसेज आता है, तो आप तो यही सोच करके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं कि आपका बेटा बहुत सुंदर इंग्लिश बोलेगा। आप इसीलिए खुश होकर के फीस भरते हैं कि आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा, आपका बच्चा बीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा, आपका बच्चा बड़ा अधिकारी बनेगा। लेकिन यह सब तब होगा जब आपका बच्चा जिंदा रहेगा। आप अंदाजा लगाइए कि आप मांगी मांगी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन उस स्कूल की बस में जानवरों से ठूस करके आपके बच्चे को स्कूल लेकर के जाया जाता है, जानवरों से ठूस करके आपके बच्चे को स्कूल से घर लाया जाता है। आपके स्कूल बस का, आपके बच्चे के स्कूल बस का ड्राइवर शराब पी करके और बच्चों की जान से खिलवाड़ करता है, तो ये जिम्मा किसका है? आप इतनी महंगी फीस देकर के बच्चों को स्कूल भेजते हैं इसीलिए ना कि आपके बच्चे वहां सुरक्षित भी रहें, सुरक्षा का जिम्मा स्कूल का है। लेकिन क्या आपकी मजाल है कि आप स्कूल से सवाल पूछ सकते हैं? आज मांडर के एक स्कूल बस में शराब पी करके एक ड्राइवर ने बस पलट दी, कई बच्चे घायल हो गए। वो तो भगवान का शुक्र था कि भाई कुछ अनहोनी नहीं हुई, लेकिन अगर अनहोनी हो जाती तो जिम्मेदार कौन? लेकिन किसी गार्जियन की हिम्मत नहीं है कि वो स्कूल से जाकर के सवाल पूछे। और गार्जियन तो छोड़ दीजिए, ये वोट मांगने वाले जो मधुमक्खी घूम रहे हैं, इनको हिम्मत नहीं है कि वो स्कूल के पढ़ी हुई फीस, किताबों की मनमानी को मुद्दा बनाए। वो दिल्ली में बैठे मोदी जी भी इस मुद्दे पर चुप, वो जेल में बैठे हेमंत है तो हिम्मत भी इस मुद्दे पर चुप, और ये जो हाथ जोड़ने वाले प्रत्याशी हैं ये भी इस मुद्दे पर चुप। देखिए मांडर से हमारी ये रिपोर्ट, वो तो बच्चे का बयान आ गया, वरना किसी को पता भी नहीं चलता और सब सोचते कि ये तो नॉर्मल एक्सीडेंट, ऐसा हो जाता है। ड्राइवर बस का रात भर शराब पी करके और उसके बाद सुबह बच्चों को बस से लेकर के जा रहा था। देखिए हमारी टीवी 45 की रिपोर्ट, फिर बात करते हैं इस पर। रिपोर्ट दिखाई। पेट काट के बच्चों को स्कूल भेजते हैं, करेजा काट कर फीस भरते हैं, ना नेता आवाज उठाने का दम रखते हैं, ना प्रशासन में कार्रवाई करने का दम है। प्राइवेट स्कूलों का अत्याचार कब बंद होगा? ये पलटी हुई बस बच्चों से भरी हुई, ड्राइवर रात भर बाराती में झूमने के बाद नशे में धुत होके बच्चों को लेकर जा रहा था। स्कूल प्रबंधन अलग नशे में था, उसको सिर्फ फीस लेने, किताब और ड्रेस बेचने से मतलब है। सुनिए बच्चे को, अगर ये बच्चा नहीं बोलता तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि एक्सीडेंट हुआ क्या। भैया बोल रहे थे ना कि हमको बस चलाने दीजिए, लेकिन ड्राइवर भैया नहीं मान रहे थे। क्या बोले कि हमको बस चलाने दीजिए, और कौन बोल रहा है? खलासी भैया। तो बहुत स्पीड चला रहे थे और झूठ भी बोल रहे थे कि सिस्टर को बोल देना कि झूठ झूठ के हम दारू नहीं पीते हैं और बारात में गया नहीं था, बस फंस गया था, ऐसा बोल दिए थे। फिर जो उसमें स्टिकर लगा था ना शादी का, तो उसको निकाल दिए थे। और बस 1 घंटा लेट भी थी क्या? हाँ बहुत लेट है। अरे स्पीड क्यों चला रहा था? इसको देर हो रही थी क्या? लेट हो रही थी। और रोज ऐसे ही चलाता था कि आज ऐसा कर रहा था? नहीं, आज ऐसा कर रहा है, और मतलब हमेशा तो स्पीड चलाता था और दारू नहीं पीता था, लेकिन आज ही आज पिए हुए था क्या? अच्छा आपका क्या नाम है भैया? राज यादव। कौन क्लास? क्लास 6। तो आप लोग स्कूल बस में जाते तो सीट मिलती थी बैठने के लिए? हाँ मिलती, सबको मिलती? सबको? बच्चा लोग खड़ा रहता था? नहीं, किसी किसी को नहीं मिलती थी ना, तो खड़ा। एक सीट में क्या बच्चा जाता था? 5 से 6, 4 जन एक सीट में, 4 मैक्सिमम 2 बच्चा बैठने का है ना सीट में, उसके ओवरलोडिंग बैठाता था। अब अभिभावक नाराज है, वो तो गनीमत मनाइए कि कोई अनहोनी नहीं हुई। स्कूल चलाने के लिए खुशी है कि ऐसी करने के लिए जमीन बेच के पैसे दे रहे हैं, साला खेती बाड़ी करते हैं। अभी मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा अधिकतर लगा है, सब बच्चों को लगा है। चेंज कीजिए, हम कह दें स्कूल में भी हम फोन किए ऑफिस में। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। डेढ़ गाड़ी को चला रहा है, रात को खेल खत्म हो जाता है तो बच्चा पीछे रह ब्रेक डाउन हो जाता है, तो कभी क्या हो जाता है, बस नहीं आ रहा है। और हम लोग को बस एकदम खटारा बस सही कभी नहीं मिला। खाली हम लोग को आश्वासन मिलता है नया बस आ रहा, आप लोग देंगे, आज तक नहीं दिया। मेरा आज हम लोग बोलते हैं ना, तो बोलती है कहा कि पढ़ाना है बच्चा पढ़ा और नहीं तो निकाल दो। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा किसका? ड्राइवर और खलासी अगर नशे में है तो ये कौन देखेगा? स्कूल प्रबंधन का काम क्या सिर्फ मोटी फीस ऐंठना है? जिला प्रशासन निजी स्कूलों के आगे हथियार डालकर क्यों बैठा है?
बच्चों की जान से खिलवाड़ का ये पाप मांडर के स्कूल ने किया है। ऐसे स्कूलों पर अगर नकेल नहीं कसी जाती है तो शर्म आनी चाहिए प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आना चाहिए हम सबको। टीवी 45 के लिए मांडर से मुर्शिद आलम की रिपोर्ट। सैयदगी मुर्शिद का रुख करते हैं। मुर्शिद भाई, एक स्कूल में, निजी स्कूल में हम अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि स्कूल घर की जब दीवार क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है बच्चे स्कूल के जिम्मे में हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, अपना पेट काट काट के बच्चों की फीस भर रहे हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि बच्चे अब सेफ हैं, सिक्योर हैं। लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं होता है कि बच्चों को जानवरों की तरह ठूस ठूस के बसों में भरा जाता है। एक बस में 80 बच्चे और ड्राइवर शराब पिया हुआ। क्या जिला प्रशासन को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? मुर्शिद जी देखिए, अभिषेक आपको मैं बता दूं कि मांडर थाना क्षेत्र में सुबह मॉर्निंग स्कूल है। चाहिए था कि जब वो ड्राइवर है वो पी के अगर गाड़ी चला रहा है तो उसको गाड़ी नहीं देना चाहिए था। लेकिन कोई प्रबंधक अगर ये निर्णय ले लेता तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन कहीं न कहीं प्रबंधक की ओर से कहीं न कहीं गलती हुई है। बस का ड्राइवर जो है वो बस जो है वो लेकर चले जाते हैं और अलग अलग जगह से बच्चों को उठाते हैं, उठाकर स्कूल लाने का काम करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि कहीं कहीं नहीं, रात भर जगने के बाद उसके बाद नशा दारू पिया, दारू पीने के बाद नशे में धुत होने के कारण वो बस लेके गया। उसके बाद बच्चा जो है लेकर आने के क्रम में जो ट्रक का खलासी है वो भी बोल रहा था कि आप बहुत ज्यादा स्पीड बस चला रहे हैं, हमें चलाने दीजिए। लेकिन नहीं देने के कारण आज जो है बस के अंदर जो बच्चे ठूस के भरा हुआ था, आज बस पलटने से बच्चे घायल हो गए। घायल होने के बाद जो है परिजन लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोश इसलिए देखने को मिला कि कई बार जो स्कूल का प्रबंधक है उसको कई बार शिकायत भी की गई थी कि आप जो सीट है वो सीट तहत बच्चे को बैठाए। लेकिन बच्चे जो है वो ओवरलोड बच्चे बैठा करके स्कूल ले जाने का क्रम किया करता थे। लेकिन आज जो दुर्घटना हुई है, घटने के बाद जो है काफी बच्चे का जो परिजन है आक्रोश देख रहे हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल मुर्शिद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है। ये जो शिक्षा माफिया हैं, इनकी ये जो गुंडागर्दी और मनमर्जी ये नहीं चल सकती। आप बच्चों का जब एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तो भाई हमें भी तो अधिकार है कि हमारे बच्चे सेफ है या नहीं है ये पूछने का, और हमें भी तो अधिकार है कि हम सवाल करें इन स्कूल वालों से कि आखिर आप हमारे बच्चों को गधा घोड़ा बना करके जानवरों की तरह स्कूल बस में क्यों लेकर के जाते हैं? आप हमारे बच्चों की जो सिक्योरिटी है वो एश्योर क्यों नहीं करते हैं? ऐसे स्कूलों पर ताला क्यों नहीं मारा जाता है? आप किताबें महंगी लेते हैं, ऊपर से स्टिकर साट के, तो आखिर आप जवाब क्यों नहीं देते हैं कि आपके यहाँ ड्राइवर शराब पी करके बस पलट देता है तो आप पर हत्या की कोशिश का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? आप हमारे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इन सवालों को पूछना बेहद जरूरी है, लेकिन इन सवालों को कोई नहीं पूछता है और ना किसी की हिम्मत है, क्योंकि ये शिक्षा माफिया ये सब का फंड रेडी रखते हैं, तो इनके खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाता है और खून चूसते हैं सिर्फ हम आपके जैसे मध्यम वर्गीय लोगों का। जो कहूंगा सच कहूंगा, मैं ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।